कहाँ से शुरू होती है, बट कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशंस आते रहते हैं, टाइम आते रहते थे, आते रहते हैं टाइम टू टाइम, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। सो पहले मेरी जो जॉब थी उसमें मैं काफ़ी बिजी होता था, काफ़ी लेट तक जॉब होती थी मेरी एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो उसके बाद मेरा मौका मिला मुझे यूएस आने का, तो उसमें वन ऑफ द मेजर पॉइंट ये भी था, एक तो बच्चों का मेजर था, दूसरा ये था कि मुझे अपने पे काम करना है, कि मुझे टाइम चाहिए सो दैट मैं अपने पे काम कर सकूं, अपनी सोल को ऊपर करने के लिए, बिकॉज लाइफ इज नॉट जस्ट फूड एंड खाओ पियो सो, वो लाइफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉलिंग थी मेरी जिस पे मुझे काम करना था। और ऑफ कोर्स जब से मैं 1 साल पहले से जब मैं पीएसएम से जुड़ा हूँ तो मेडिटेशंस वगैरह की हैं। और उससे पहले जो मेरी एक, जो मैंने आपको बताया था, मेरा B12 और डी की वजह से मुझे मेजर इशू आए थे। और वैसे मैं बहुत उस वक्त नॉनवेज नहीं खाता था, पहले खाता था, फिर छोड़ दिया था। बट उस टाइम मुझे डॉक्टर ने बोला और मुझे खाना पड़ा उस वक्त नॉनवेज, जस्ट फॉर माई B12 बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो खाया मन नहीं करता था, लेकिन खाना पड़ा बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट। और मुझे कोई अल्टरनेटिव भी नहीं पता था। अभी मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है बहुत सालों से। एग थे, लेकिन पीछे वो भी छोड़ दिए हैं अभी मैंने। बट मुझे कोई अल्टरनेटिव नहीं पता चल रहा था जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को और बेटर कर पाऊँ, बिकॉज अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप सोल को ऊपर जाना तो बहुत दूर की बात है, पहले बॉडी में तो कुछ होना चाहिए। बट आपके जो फूड के जो मुझे अल्टरनेटिव्स आपने दिए हैं, रियली उससे हेल्प हो रही है मुझे। और मुझे नज़र आ रहा है कि वो एनर्जी मुझे यहाँ से मिल सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कन्फेस किया है कि मैं 100% फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे यहाँ पर जब आपका क्लास शुरू होती है, मेरे यहाँ पे सुबह 4:30 बजे होते हैं। तो 4:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये कोर्स होता है, और 8:30 बजे मुझे भागना होता है ऑफिस के लिए। तो उसके बीच में मैं शेव करता हूँ, नहाता हूँ, सब चीज़ें करके ऑफिस पहुँच जाता हूँ समहाउ। तो समहाउ मैनेजिंग, लेकिन कल से जैसे अब ये क्लास नहीं है तो ये टाइम है मेरे पास, तो बाकी के काम मैं करूँगा, डिटॉक्स कर रहा हूँ। और आपने जो दशांश के लिए बोला है, हमें भी बहुत टाइम से स्पिरिचुअलिटी में मैं हूँ, तो हम लोग करते हैं, पैसे निकालते हैं अलग से। लेकिन 100% 10% ही निकालना है ऐसा कभी सोचा नहीं। बट निकालते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, वी आर ट्राइंग वट एवर बेस्ट। लेकिन हाँ, अभी आपने जो 3 तरीके बताए हैं सेवा के, दशांश है या फिर वो तुलादान है, और एक और तीसरा बताया था, तो अब उस पर मैं काम, जी, अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर मैंने अपना फोकस किया। और अभी इसके बाद ही मैं 1-2 दिन में तुलादान पे भी अपना फोकस कर लूंगा, काम कर लूंगा उसके ऊपर। तो मुझे ये चीज होती थी कि मुझे ना अंदर से, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे, या परसों बताया था कि मेरे एक कॉलिंग है मुझे, कि आई वांट टू हेल्प समबडी। लेकिन हेल्प करने के लिए मुझे फिजिकली, मतलब ऐसे जस्ट फिजिकली करने की जरूरत है, सामने मुझे उससे फील होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। सो उसके लिए मुझे भी काम करना है। और आपने जो बताया है, तो डिटॉक्स से मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, ऑफ कोर्स जितना कर सका हूँ। और जैसे मैंने कहा, आपसे बात की थी कि 3R, कि मेरे को रीजनिंग मिली है कि क्यों करना है, कैसे करना है। फिर मुझे रिव्यूज भी मिले हैं कि हाँ, उससे फर्क पड़ा है। फिर बाद में मुझे रेसिपीज भी आपने दी हैं, तो मुझे होलिस्टिक अप्रोच आई वुड से कि मुझे आपकी तरफ से मिली है, रियली थैंक यू फॉर दैट। और ये जो GGM14 के लिए ऑलरेडी मैंने रात को ही मैसेजेस भेज दिए थे, और बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया है। बाकी अब उनकी कॉलिंग है कि उनको कैसे होता है। और जैसे आपने बताया कि मैं, आप कर रहे हो सबकी हेल्प, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी तरीके से कैसे मैं सेवा कर सकता हूँ, इन एवर वट एवर वे पॉसिबल। तो बाकी लेट्स सी, जैसे गाइडेंस मिलती है। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती हैं, कई बार मुझे वो इंट्यूशंस में पकड़ नहीं पाता हूँ, कई बार पकड़ भी लेता हूँ। बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आई एम नॉट गोइंग टू लीव। 14 में जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे में क्या इंप्रूवमेंट्स आया है। वाह, वाह। बहुत बढ़िया वंडरफुल। आपकी शेयरिंग, वंडरफुल शेयरिंग रमन जी। और आई नो एवरीबडी, आपकी बात सुन करके एवरीबडी विल बी एबल टू कोनोट विद इट। हर एक आदमी रिलेट कर पाएगा कि कहीं ना कहीं पे वो भी यही चाहता है। बहुत बढ़िया, आपने सभी की बात हमारे बीच में रख दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।